आज ऐसी मूवीज़ देखी दो, इसमें एक सपेरा था, मतलब दो मूवीज़ देखी थी। एक में सपेरे का ज़्यादा रोल था और एक मूवी में शिकारी का। शिकारी और सपेरे में क्या फ़र्क है? शिकारी और सपेरे में एक यही फ़र्क है कि शिकारी किसी भी जानवर का शिकार करता है, दैट्स वाई इज़ अ शिकारी, है ना। सपेरा सिर्फ और सिर्फ सांपों का शिकार करता है वो भी शिकारी, पर वो सिर्फ सांपों का शिकार करता है ना। और उस सपेरे की बीन पे सारे सांप नाचते हैं, है ना। लेकिन फिर भी सपेरे की एक आखिरी तमन्ना तो होती है कि आखिरी तमन्ना नहीं कहेंगे, हम कहेंगे उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि उसके कंट्रोल में या उसके बस में या उसके पास एक ऐसा सांप हो, है ना। एक क्या कहेंगे, कीमती सांप होना चाहिए। हर सपेरे की ख्वाहिश रहती है। डिपेंड करेगा कि वो बीन कितनी अच्छी बजा सकता है सपेरा। खैर चलो, इसको भी देखा जाए तो एक तरह से सिंबलाइज्ड ही है ना। मतलब सांप भी होता है, सपेरे भी होते हैं ना, बीन भी होती है ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन कभी कभी बीन का मतलब ये भी तो हो सकता है ना, शब्द रूपी बाण चलाना, उससे भी बहुत सारे सांप कंट्रोल में आ जाता है। दैट्स कॉल्ड अ मैनिपुलेशन। खैर मुद्दा नहीं है, जो भी है। सांप और शिकारी को और सपेरे को उनकी जगह पे छोड़ देते हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनको करने देते हैं। सो अभी जो है प्रॉब्लम सबसे बड़ी असम में चल रही है। असम में आ गई है भयंकर बाढ़, बहुत ज़्यादा। असम और मतलब कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो ज़्यादातर प्रभावित क्षेत्र हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश की स्थिति ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। सो वहाँ पे लगभग 700-800 लोग मृत्यु हो गई है उनकी, और लाखों लोग, गरीब लोग, है ना, वो बेघर हो चुके हैं। उनके गांव घर वगैरह सब डूब गए, ठीक। बहुत बुरी हालत है। सो वही है, विकास के नाम पर कंपनीज, सरकार, मंत्री, सांसद जो भी हैं, सब अपनी अपनी योजना चलाते हैं, विकास करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। उनको पैसा मिलता है, उनके टेंडर पास होते हैं, कंपनियां अपना प्रॉफिट देखती हैं, उन्हें कितना फ़ायदा होगा किसी लैंड पर कुछ भी निर्माण करने से। लेकिन उसका पूरी तरह से खामियाजा भुगतना पड़ता है ज़मीनी लोगों को, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। उनके बारे में कोई नहीं सोचता, है ना। उनके बारे में कोई नहीं सोचता, है ना, क्योंकि यार चाहे बड़े लोग जितनी भी चीज़ें कर ले, जितनी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना ले, लेकिन उसका खामियाजा तो पूरा का पूरा गरीब लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। वो बेघर होंगे, उनके घर जाएंगे, उनके बच्चे मरेंगे, उनके बड़े मरेंगे, जो भी है, ठीक है। गांव के गांव डूब गए। बात ये है कि बिल्कुल सही बात है। अभी किसी से बात हो रही थी तो मतलब उन्होंने यही बात बोली कि वहाँ पे हर बार यही होता है, ऐसा ही होता है, जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ आती है। बिल्कुल बात सही है, हर बार यही होता है। देन तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते, हर बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, फिर भी वही सारी स्थिति, हर बार यही होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब हर बार यही हो रहा है, बाढ़ आ रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन, चाहे वहाँ की सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता, है ना। पेड़, अब तो ज़मीन खाली कर दी। नॉर्थ ईस्ट जंगल के मामले में कितना समृद्ध था, हम बुक्स में भी पढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ियाँ हैं, है ना, आई थिंक गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो होती हैं, है ना, मेघालय वहाँ का सबसे बड़ा, वहाँ पे वो है सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका। नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से जंगलों से और अन्य चीज़ों से भरा हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर वहाँ पे जंगलों की कटाई, बहुत बड़े लेवल पर जंगल काटे जाते हैं। अब कोई नई बात नहीं है ये बात, जंगल काटने भी अब बहुत ही, इतने पेड़ काट दिए, महाराष्ट्र में इतने पेड़ काट दिए। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि पेड़ों का कटाव तो रोकना पड़ेगा, है ना, अगर इन स्थिति से बचना है। या फिर बात ये है कि अगर इतने पेड़ काटे ही जा रहे हैं, अब ये सिर्फ मूर्खता वाली बात है कि इतने पेड़ों को काट दो और फिर
उनकी जगह पर दुगने तिगने चौगने पेड़ लगा दो, पौधे लगा दो। क्या होगा? पौधे लगा के वो पौधे कब तक डेवलप्ड होंगे, कब तक विकसित होंगे, कब तक वो उतने सक्षम बनेंगे जितने सक्षम पेड़ हमने काट दिए हैं ज़मीन को खाली करने के लिए, उस पर नए नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। ये सिर्फ एक मूर्खता भरी बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो उनके लिए तो हम पौधे लगा करके फिर 10, 15, 20 सालों तक वेट ही कर सकते हैं कि कब वो उतने सक्षम बनेंगे। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। परमानेंट सॉल्यूशन कुछ और होना चाहिए। किसी भूमि पर, किसी लैंड पर जंगल काटे भी जा रहे हैं, है ना, गांव वाला एरिया है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही होती है कि फिर उन लोगों को वहाँ से हटा करके किसी नई जगह पर, एक ऐसी जगह पर उनको क्या बोलते हैं, स्थापित किया जाए, है ना, एक नई जगह पर बसाया जाए जहाँ पे बाढ़ वाली स्थिति ना बने, है ना, बाढ़ वाली स्थिति ना बने, लैंड एरिया थोड़ा सेफ हो। जैसे भी मतलब ये काम करना, ये सुरक्षा मुहैया कराना उन लोगों को सरकार का काम है, ठीक है। या फिर नॉर्मल लोगों को इतनी शक्तियाँ दो कि वो अपना खुद देख सकें, है ना। ये कोई वो नहीं होता। एक तो सीधी सीधी अपनी जिम्मेदारियों से भागना है कि हाँ, तो हर बार ऐसा ही होता है। हर बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उनको वहाँ से बचाने का, क्योंकि अब अगर हमारे पास ये है कि मौसम भविष्यवाणी, मतलब मौसम को लेकर के इतनी बारिश होने की संभावना है ना, सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो फिर इस मामले में राज्य सरकारों को, उन सबको जागरूक होना चाहिए कि उस चीज़ों का प्रयोग करते हुए वहाँ से लोगों को कम से कम हटाया जाए, है ना, उस एरिया से लोगों को कम से कम हटाया जाए, उनको कहीं और लेकर जाया जाए सुरक्षित स्थानों पर। जब तक ऐसी स्थिति, जब हमें पता है कि हर बार बनती है, सरकारों को जब पता है ना, अगर विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, विज्ञान इतना एडवांस्ड हो चुका है, साइंस इतनी एडवांस्ड हो चुकी है, तो फिर इस चीज़ से, विज्ञान की सहायता से, मौसम भविष्यवाणी से, बारिश की संभावना से, कितनी बारिश होगी, इन सब चीज़ों से पता करके कम से कम हम जनहानि को तो रोक सकते हैं, ठीक है। घर दोबारा बना सकते हैं, एरिया दोबारा बसाए जा सकते हैं, गांव दोबारा बसाया जा सकते हैं, लेकिन लोगों की जान दोबारा नहीं लाई जा सकती भाई, है ना। लोगों की जान कीमती होती है ना। एंड ये भी नहीं कह सकती, ये भी सही नहीं है कि सरकार कोशिश कर रही है जनसंख्या कम करने की। ये तरीका सही नहीं है ना, ये तरीका गलत है थोड़ा सा। तो उस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, इसका तो परमानेंट सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। हर बार होता है ना, क्योंकि हर बार यही स्थिति होती है। हर बार ये स्थिति क्यों हो रही है? संभल तो इंसान को, जैसे इंसान अगर एक बार गलती करता है तो दूसरी बार वो गलती नहीं होने देता, है ना, दूसरी बार वो उस गलती से सीख लेता है। लेकिन हम बड़े घटिया लोग हैं, हम सीखते ही नहीं। हम हर बार उन लोगों को मौत के घाट में जानबूझ के भेज देते हैं कि हाँ जाओ, मर जाओ। वो चीज़ गलत है। तो सरकार को इस मामले में कम से कम रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा भाई, ठीक है। वही है, राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी मंत्री की पोस्ट को प्राप्त कर लें, आप मंत्री बन जाएं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, बहुत ही बड़ी, जहाँ पे आपको खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना होता है ना। लोकतंत्र तो है ही एक जहाँ पे आपको लोगों के बारे में सोचना होता है। राजनीति कोई करियर नहीं है, राजनीतिक सेवा है ना। हम ये बात भूल गए हैं। हम लोगों ने राजनीति को करियर बना लिया, जबकि राजनीति करियर नहीं है, बल्कि राजनीति सेवा है ना। लेकिन हम सेवा तो करना ही नहीं चाहते। हम तो सेवा के नाम पे व्यापार करते हैं, है ना, बिजनेस करते हैं, हम बिजनेस चलाते हैं। तो वही है, स्थिति को बदलने की ज़रूरत तो है। कोशिश ज़रूरी है करनी चाहिए। देखो यार, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं नहीं कह रही कि विकास करना बुरी बात है, विकास करना चाहिए, लेकिन कितना, किस हद तक, किस सीमा तक विकास होना चाहिए, किस लहजे का विकास होना चाहिए, है ना। ये चीज़ें सोचने की, समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विकास हम लोगों के लिए करते हैं, खुद के लिए तो नहीं करते। अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम लोगों को बोल कर के ही हर बार कोई ना कोई सड़क टेंडर पास कराते हैं, कोई पुल निर्माण कराते हैं, कोई हॉस्पिटल का निर्माण कराते हैं, किसी स्कूल का निर्माण कराते हैं, किसी कॉलेज का निर्माण कराते हैं, कुछ भी। हमें कभी ये नहीं कहते कि हमें ज़रूरत है, हमें स्पेसिफिक पर्सन को ज़रूरत नहीं। हम लोगों के नाम पे उस विकास को करते हैं कि लोगों को ज़रूरत है। तो भाई, अगर लोगों को ज़रूरत है तो कम से कम आप ये भी तो देखो कितने लोगों को ज़रूरत है उस विकास की, ये भी तो जांचना पड़ेगा ना।
भारत की सबसे पहली समस्या पता है क्या? भारत की समस्या सबसे पहली जो है वो ये है, पॉपुलेशन ओवर बढ़ना बहुत ज़्यादा। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया को पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की, जनसंख्या स्थिरता, ना बढ़े जो ज़्यादा बेहतर है अभी। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ना, बढ़ती रहेगी तो हमें विकास कार्यक्रम उतने ज़्यादा करने पड़ेंगे। सड़कों का चौड़ीकरण और ज़्यादा करना पड़ेगा, और सड़कों के चौड़ीकरण के लिए हमें और ज़्यादा जंगल काटने पड़ेंगे। जंगल कटेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, डिसबैलेंस बिगड़ जाएगा ना, बैलेंस बिगड़ जाएगा, CO2 बढ़ेगी, CO2 का ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। तो वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक दूसरी चीज़ ये भी है